नमस्ते। क्या कभी ये ख्याल आया है कि पुरानी फिल्मों के सेट पर कैमरे के पीछे असल में क्या चलता था? आज हम अशोक मित्रन की नजरों से जेमिनी स्टूडियो की उस रंगीन और अनोखी दुनिया में झांकने वाले हैं। ये कहानी सिर्फ एक्टर्स की नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे की असली जिंदगी की है। तो सीधा सवाल पर आते हैं। अब सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना? मतलब कवि और पैनकेक, इनका आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? यही तो वो पजल है जो इस पूरी कहानी को इतना मजेदार बनाती है, और आज हम मिलकर इसे ही सुलझाने वाले हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए। हमारी ये यात्रा शुरू हो रही है चेन्नई के उस मशहूर जेमिनी स्टूडियो से, जहां इस कहानी का सारा ड्रामा रचा गया था। जरा सोच कर देखिए, ये कोई आम शूटिंग लोकेशन नहीं थी। ये तो फिल्में बनाने की एक पूरी की पूरी दुनिया थी। मेकअप, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, सब कुछ, लिटरली सब कुछ एक ही जगह पर होता था। और हमारे लेखक अशोक मित्रन एक कोने में बैठे ये सब कुछ देख रहे थे, हर एक पल को अपनी यादों में सहेजते हुए। तो चलिए, हमारे टूर का पहला स्टॉप है मेकअप डिपार्टमेंट, और यहीं हमें मिलेगा हमारे टाइटल का पहला सुराग, पैनकेक। नहीं नहीं, ये वो खाने वाला पैनकेक बिल्कुल नहीं है। ये असल में एक मेकअप ब्रांड का नाम था, और इसके ट्रक के ट्रक स्टूडियो में आते थे। समझ लीजिए कि ये उस जमाने के बॉलीवुड का एक सीक्रेट हथियार था। स्टूडियो की वो तेज गरम लाइट्स के नीचे एक्टर्स को एकदम परफेक्ट दिखाने के लिए इतना भारी भरकम मेकअप थोपा जाता था कि उनका असली चेहरा पहचानना ही मुश्किल हो जाए। ये एक तरह का मास्क था जो असलियत को छुपा लेता था। और मेकअप डिपार्टमेंट इस बात का सबसे बड़ा सबूत था। ये स्टूडियो एक ऐसी दुनिया गढ़ता था जहां असलियत से कहीं ज्यादा दिखावा मायने रखता था। एक चमक दमक वाला खूबसूरत धोखा। चलिए अब मेकअप रूम से निकलते हैं और ऑफिस के माहौल में चलते हैं, जहां इंसानी रिश्ते, उनकी उम्मीदें और असल ड्रामा देखने को मिलता है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है ऑफिस बॉय से। नाम से लगता है कोई लड़का होगा, पर ये 40 साल का एक आदमी था जिसकी आंखों में लेखक बनने के सपने थे। लेकिन उसे काम क्या मिला? छोटे मोटे काम। ये फ्रस्ट्रेशन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और फिर दूसरी तरफ थे सुब्बू, स्टूडियो के नंबर 2, बॉस के खास। वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं थे, बल्कि उनका वो हंसमुख अंदाज और बॉस के लिए वफादारी उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्हें पता था कि इस सिस्टम में ऊपर कैसे चढ़ना है। तो देखिए, एक तरफ था ऑफिस बॉय जो अपने सपनों के साथ बस डूबता जा रहा था, और दूसरी तरफ था सुब्बू जो कामयाबी की लहरों पर मजे से तैर रहा था। स्टूडियो के अंदर सक्सेस की ये दो एकदम अलग रास्ते थे। एक था सिर्फ टैलेंट का, और दूसरा था सही बर्ताव और लोगों से बना के रखने का। तो यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि सिर्फ टैलेंट होना ही काफी नहीं है। आपके रिश्ते, आपका बर्ताव यही तय करते हैं कि आप कितने आगे जाएंगे। ऑफिस बॉय और सुब्बू की कहानी हमें यही सिखाती है। और इस सारे ड्रामे के बीच थे हमारे लेखक। उनका काम बड़ा सीधा सा था, अखबारों से क्लिपिंग्स काटना। लेकिन इस छोटे से काम ने उन्हें एक ऐसी जगह दे दी जहां से वो हर किसी पर नजर रख सकते थे। वो एक खामोश ऑब्जर्वर की तरह थे जो हर राज देख रहे थे, हर बात सुन रहे थे। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब कोई बाहरी इंसान इस स्टूडियो की दुनिया में कदम रखता था तो माहौल कैसे बदल जाता था। एक और बड़ा मजेदार कैरेक्टर था, लीगल एडवाइजर। अब नाम तो लीगल एडवाइजर था, पर वो कानूनी काम कम ही करते थे। उनकी असली ताकत थी उनकी शानदार अंग्रेजी, जिसके दम पर उन्होंने अपनी एक खास जगह बना रखी थी। ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी स्टाइल सब्सटेंस पर भारी पड़ जाता है। और फिर कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक दिन स्टूडियो में एक अंग्रेज मेहमान आता है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वो कौन है, यहाँ क्यों आया है? पूरे स्टूडियो में खुसर-फुसर शुरू हो जाती है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा। उस अंग्रेज ने क्या बोला, किसी को एक शब्द पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन सबने ऐसे सिर हिलाया जैसे उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं। ये सीन दिखाता है कि हम अक्सर बिना समझे भी कितना अच्छा नाटक कर लेते हैं। तो इस पूरे टूर के आखिर में आइए जरा रुक कर समझते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे छिपे असली मैसेज क्या हैं। तो इस चमक दमक के पीछे असल में क्या था? ये कहानी दिखाती है कि फिल्म इंडस्ट्री जहां एक तरफ सपनों को सच करती है, वहीं दूसरी तरफ कई सपनों को तोड़ भी देती है। ये पावर, दिखावे और इंसानी फितरत का एक आईना है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या हमारी अपनी दुनिया भी कुछ कुछ ऐसी ही नहीं है?
एक बड़ा सा स्टेज जहां हम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं और शायद कहीं ना कहीं एक दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। इस पर सोचना तो बनता है।